तो दोस्तों एप्पल का जब इवेंट हुआ था, एप्पल इवेंट 2020, उसमें एप्पल ने उनके कुछ नए प्रोडक्ट्स शो किए थे, जिसमें थे 2 नए वॉचेस, 2 नए आईपैड्स और उनने कुछ प्लान्स भी उसमें बताए थे जो उनके सब्सक्रिप्शन प्लान थे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एप्पल की जो सीरीज़ वॉच रहती है उसके बारे में, तो उसका नया वेरिएंट आया है जो कि है सीरीज़ 6। तो उसमें जो उसका लुक मिलता है वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है जो उसका पिछला वेरिएंट था, मतलब कि सीरीज़ 5 जैसा। तो उसके लुक में आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसमें इसके इंटरनल्स और अच्छे मिल जाते हैं और इसमें S6 का इस्तेमाल किया गया है। और वहीं पर जो इसका लास्ट वेरिएंट था उससे ये 20% और अच्छा है। और इसमें आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है और जो कि आपको बताएगा कि आपके ब्लड में कितने % ऑक्सीजन है। और इसमें आपको एक फ़ीचर मिल जाता है ऑलवेज़ ऑन एल्टीमीटर का, जो कि आपको एल्टीट्यूड बताएगा आपका, मतलब आप सीट से कितनी हाइट पे हैं वो आपको बताएगा वो। और इसका जो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का फ़ीचर था वो अब और ब्राइटर हो गया है 2.5 टाइम्स। तो अगर हम इसको कभी बाहर यूज़ करते हैं तो उसका हमको देखने में और कम दिक्कत होगी। और इसमें आपको जब आप हैंड वॉश करते हैं तो उसमें आपको एक 20 सेकंड का टाइमर मिल जाता है, जिससे कि आप 20 सेकंड तक आपके हाथ को धो सकें टाइम देखकर। और इसमें आपको एक नया मीमोजी का फ़ीचर भी मिलता है और उसमें आप आपके फ़ेस को एक मीमोजी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं आपके वॉच के फ़ेस में। और साथ में आपको जिसमें बैंड मिलता है जो इसी वॉच के लिए आते हैं वो आपको और ज़्यादा मिल जाते हैं, मतलब उनकी जो स्टाइल है वो भी आप और ज़्यादा नई टाइप की ले सकते हैं और आपको कलर्स भी और ज़्यादा मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी एप्पल वॉच सीरीज़ 6 और इसकी आपको प्राइसिंग मिलती है वो आपको मिलेगी 40,900 से इसकी शुरुआत मिल जाएगी उसके बेस वेरिएंट की। और फिर अगर आप और भी कुछ दूसरे वेरिएंट्स लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग बढ़ती जाएगी। और फिर अगर हम दूसरी वॉच के बारे में बात करते हैं तो वो है एप्पल वॉच SE। तो ये एक बजट वॉच है। जैसे एप्पल निकालता है आईफोन SE, वैसे ही उनने ये एक वॉच निकाली है वॉच SE, जो कि एक बजट वॉच रहेगी। और इसमें आपको जो इसका लुक एंड फील मिलता है वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है सीरीज़ 5 और सीरीज़ 6 जैसा। और इसके आपको इंटरनल्स जो मिलते हैं वो भी आपको सेम मिलते हैं सीरीज़ 5 जैसे। कुछ चीज़ें इसमें नहीं हैं क्योंकि ये एक बजट वॉच है, तो आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे कि इस वॉच में आप आपका ECG नहीं मेजर कर सकते। आपका जो ब्लड मॉनिटरिंग सिस्टम आता है सीरीज़ 6 में वो आपको इसमें नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सब जो बेसिक चीज़ें रहती हैं वो आपको सब इसमें मिल जाती हैं। और इसमें आपको आपकी हार्ट बीट मेजर करने का भी सिस्टम मिल जाता है। मतलब इसमें आपको वैसे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको सीरीज़ 6 में मिलती हैं वो आपको इसमें नहीं मिलती हैं, लेकिन सारी बेसिक चीज़ें प्लस कुछ एक्स्ट्रा फ़ीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और आपको इस एप्पल वॉच SE की जो प्राइसिंग मिलती है वो आपको मिलती है 29,900 इसके बेस वेरिएंट के लिए। और फिर वो प्राइसिंग और बढ़ती जाएगी अगर आप कोई और हायर वेरिएंट लेते हैं तो दोस्तों ये थी वो 2 नई वॉचेस जो अभी एप्पल ने शो करी हैं। और एक और बात ये कि इन वॉचेस में एप्पल ने जो चार्जिंग केबल रहती है उसको इंक्लूड नहीं किया है, जो कि एक अच्छा मूव है। क्योंकि अगर किसी के पास एप्पल वॉच पुरानी है तो वो उसका जो चार्जिंग केबल है उसको यूज़ कर सकता है, और नहीं तो उसके साथ एक ख़रीद सकता है वो चार्जिंग केबल। तो इसलिए आपके पास घर पे कोई भी एक एक्स्ट्रा केबल नहीं रहेगी। और एप्पल ने इन प्रोडक्ट्स में कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है जो कि हार्मफुल हो। और एप्पल ये मान रहा है कि वो 2030 तक बिल्कुल ही कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा मूव है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और फिर अगर हम बात करते हैं जो 2 नए आईपैड्स शो किए हैं एप्पल ने, तो उसमें जो हम फर्स्ट आईपैड के बारे में बात करते हैं वो है आईपैड 8th जनरेशन। तो इस आईपैड 8th जनरेशन में आपको जो इसकी बॉडी मिलती है, जो इसका लुक एंड फील मिलता है वो आपको सेम मिलता है आईपैड 7th जनरेशन जैसा, लेकिन डेफिनेटली इंटरनल्स जो हैं उनको बहुत इम्प्रूव किया गया है। जहाँ पे इसमें आपको मिल जाती है एप्पल की A12 बायोनिक चिप, और साथ में आपको जो एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन मिलती है उसका भी सपोर्ट मिल जाता है। और इसमें आपको iPadOS 14 मिल जाएगा, और इसलिए इसमें आपको फ़ीचर्स और ज़्यादा मिल जाएंगे। और फीचर्स जो एप्पल पेंसिल के साथ होंगे वो आपको और मिल जाएंगे। और ये जो आईपैड रहेगा
ये 10% और फास्टर रहेगा इसके लास्ट जनरेशन से, जिसमें आपको 2 टाइम्स बेटर ग्राफिक्स मिल जाएंगे। और इसमें आपको जो iPad 8 जनरेशन की प्राइसिंग मिलती है वो मिलती है 29,900 इसके बेस वेरिएंट के लिए। और अगर आप कोई हायर वेरिएंट लेते हैं तो प्राइसिंग और बढ़ती जाएगी। और फिर अगर हम बात करते हैं एक और iPad के बारे में जो एप्पल अभी नया लेके आया है, तो वो है iPad Air। और ये जो iPad Air है ये आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर मिल जाएगा iPad जो प्रो आता है उससे। और इसमें जो आपको स्क्रीन मिलती है इसकी वो आपको मिलती है ऑलमोस्ट 11 इंचज़ की, मतलब वो 10.9 इंचज़ की स्क्रीन है। लेकिन इसके अगर हम इंटरनल्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है एप्पल का A14 बायोनिक चिप, जो कि बनी है 5 नैनोमीटर की प्रोसेस पे। और यही वो चिप है जो एप्पल लेके आएगा जो आईफोन 12 आएंगे उसमें। और इसमें आपको जो एप्पल पेंसिल आती है उसके 2nd जनरेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। और जो एप्पल का कीबोर्ड आता है मैजिक कीबोर्ड, उसका भी इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है। और एक और इसमें जो नई चीज़ करी है एप्पल ने वो ये है कि इसका जो आपको पावर बटन मिलेगा उसमें आपको टच आईडी मिल जाती है। और इसमें जो आपको A14 बायोनिक चिप मिलती है iPad Air में वो आपको 40% और अच्छी मिल जाती है iPad Pro में जो आपको चिप मिलती है उससे। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप लगा मुझे, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज़ करती हैं वो ये रहता है कि उनके जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके लिए वो अच्छी अच्छी चीज़ें संभाल के रखती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है कि जो नया iPad Air आया है उसमें आपको ये नई चिप मिल जाती है एप्पल की A14 बायोनिक चिप। तो इस iPad Air में जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो एक हेक्सा-कोर प्रोसेसर है। और इसमें जो आपको GPU मिलता है वो एक क्वाड-कोर GPU है। और आपको इस iPad Air की जो प्राइसिंग मिलती है वो है 54,900 इसके बेस वेरिएंट के लिए, और फिर वो प्राइसिंग बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये थे 2 नई वॉचेस और 2 नए iPads। तो अगर आपने इनकी प्राइसिंग पे गौर किया हो तो आपने एक बार ज़रूर नोटिस करी होगी कि इनकी जो प्राइसिंग है वो पुराने वेरिएंट से बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल सिमिलर ही है। और फिर अगर हम बात करते हैं 2 नए प्लान्स के बारे में जो आपको मैंने शुरू में बताया था, जो एक सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो उसमें जो पहला प्लान है वो है एक फ़िटनेस प्लस प्लान। तो आपको इस फ़िटनेस प्लस प्लान में गाइडेड वर्कआउट्स मिल जाएंगे जो कि आप देख कर सकते हैं, और इसको आप प्ले कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन पे जो आपके पास अवेलेबल हो, भले वो एक आईफोन की स्क्रीन हो, एक iPad की स्क्रीन हो, एक iMac की स्क्रीन हो या किसी एप्पल TV की स्क्रीन हो। आप किसी भी स्क्रीन पर देख के ये वर्कआउट्स कर सकते हैं। और इसकी जो आपको प्राइसिंग मिलती है वो रहती है 999 रुपीज़ पर मंथ। और अगर आप कोई नई वॉच लेते हैं तो उसके साथ आपको 3 महीने के लिए ये फ्री मिल जाएगा। और उसके बाद एक और जो प्लान दिया है एप्पल ने, एक सब्सक्रिप्शन प्लान, वो है Apple One के नाम से। और इसमें आपको सारे जितनी पेड फैसिलिटीज़ एप्पल देता है, भले ही वो न्यूज़ के लिए हो, iTunes की हो या iCloud की हो या किसी की भी हो, तो वो सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ देता है एप्पल, पेड फैसिलिटीज़, वो सब आप एक ही बार में ले सकते हैं। मतलब आपको हर एक ऐप के लिए अलग अलग प्लान्स नहीं लेने पड़ेंगे। आप इस एक ही Apple One प्लान को लेकर आपके सारे सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। और ये आपकी जो प्राइसिंग रहेगी वो आपको ऑलमोस्ट 200 या 300 के आसपास मिल जाएगी। और ये प्लान भी 2 टाइप के आते हैं, मतलब एक जो आप अकेले आपके लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ कोई एक ही डिवाइस के लिए या कोई एक ही अकाउंट के लिए आपको ये सारे प्लान्स मिलेंगे, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और फिर एक रहेगा फैमिली प्लान, जिसमें आप अप टू 6 मेंबर्स को ले सकते हैं और उन सबको कंबाइन करके आप एक प्लान ले सकते हैं आपके लिए। तो दोस्तों ये थे वो 2 प्लान्स जो एप्पल ने बताए, साथ में 2 नई वॉचेस और 2 नए iPads। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे लगी और आपको ये प्रोडक्ट्स कैसे लगे, जो वॉचेस और iPads जो एप्पल ने शो करे थे। और इस इवेंट में एप्पल ने उनके आईफोन्स को शो नहीं किया है और उसको वो अक्टूबर में शो करेंगे। तो बस दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।